नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कि एक अच्छा शिक्षक आखिर बनता कैसे है। अगर कोई टीचर बनने का सपना देखता है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण योग्यता सिर्फ किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर है। आज हम इसी के पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये है, क्या सिर्फ अपने सब्जेक्ट में माहिर होना एक अच्छा टीचर बनने के लिए काफ़ी है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, बल्कि कहीं ज़्यादा गहरा है। असल में टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक कला है। ये किसी की कुदरती प्रतिभा और सीखी हुई स्किल्स का एक ऐसा मेल है जो एक टीचर को स्टूडेंट से जुड़ने और उन्हें मोटिवेट करने में मदद करता है। तो इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की बात नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि एक टीचर क्लास में कैसा बर्ताव करता है, उसकी सोच कैसी है और वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कैसे करता है। तो फिर शिक्षण का असली मतलब क्या है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इसकी प्रकृति और उन विशेषताओं को समझते हैं जो इसे एक अनोखा प्रोफेशन बनाती हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि टीचिंग कभी भी एक तरफा नहीं होती। ये हमेशा एक जिंदा, दो तरफा प्रोसेस है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों बराबर के भागीदार होते हैं। और इस बात को शिक्षाविद एडम्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा, शिक्षण एक दो तरफा यातायात है। मतलब ज्ञान और विचारों का आना जाना लगातार दोनों तरफ से होता रहता है। टीचिंग का एक और बहुत बड़ा पहलू है बदलाव लाना। इसका असली मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट के व्यवहार, उसकी सोच और उसकी स्किल्स में एक पॉजिटिव बदलाव लाना है। तो अगर इन सब बातों को जोड़कर देखें तो अच्छी टीचिंग कई चीज़ों का मिक्सचर है। ये पूरी प्लानिंग के साथ होती है, ये मोटिवेट करती है और सबसे ज़रूरी, ये नैतिकता पर टिकी होती है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि टीचिंग आखिर है क्या, तो अगला सवाल ये आता है कि एक कामयाब टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए और वो सिखाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि ये एक टीचर के गुणों को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटती है: पर्सनल, प्रोफेशनल और एथिकल। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट का ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता। और इसी बात को टर्मन का ये कोट और भी पुख्ता करता है। उनका कहना था, अच्छा शिक्षण अच्छे चरित्र का परिणाम है। मतलब एक टीचर का कैरेक्टर सीधा सीधा उसकी क्लासरूम की प्रभावशीलता से जुड़ा होता है। अच्छा, एक टीचर के गुण जितने जरूरी है ना, उतने ही जरूरी हैं उनके सिखाने के तरीके। ये तरीके टीचर सेंट्रिक भी हो सकते हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड, या फिर स्टूडेंट सेंट्रिक भी, जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें स्टूडेंट्स खुद एक्टिव होकर सीखते हैं। ठीक है, तो हमने गुण देख लिए, तरीके देख लिए, पर इन सब का आखिर मकसद क्या है? एक टीचर इन सब के जरिए क्या हासिल करना चाहता है? अब हम शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों पर एक नजर डालेंगे। देखिए, टीचिंग का मकसद सिर्फ किसी के दिमाग में जानकारी भरना नहीं है, बल्कि उस इंसान का पूरा विकास करना है। ये 3 लेवल पर काम करता है: कॉग्निटिव यानी सोचने की क्षमता, अफेक्टिव यानी महसूस करने की क्षमता, और साइकोमोटर यानी कुछ करने की क्षमता। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये सारी जानकारी जो हम देख रहे हैं, वो टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम्स के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? आखिर इन परीक्षाओं में टीचिंग एप्टीट्यूड को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो सिर्फ ये नहीं देखते कि किसी की सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, बल्कि वो ये परखते हैं कि क्या उस कैंडिडेट में क्लासरूम को संभालने के लिए जरूरी प्रैक्टिकल स्किल्स और साइकोलॉजिकल समझ है भी या नहीं। तो चलिए, आज की बातचीत से जो पहली बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि टीचिंग असल में विज्ञान, कला और कौशल का एक संगम है। विज्ञान से ज्ञान मिलता है, कला उसे पेश करने का तरीका सिखाती है और कौशल उसे असलियत में करने में मदद करता है। दूसरी बड़ी बात जो निकल कर आती है वो है कम्युनिकेशन। एक प्रभावी शिक्षण की नींव ही कम्युनिकेशन है। अगर एक टीचर अपनी बात को साफ और दिलचस्प तरीके से नहीं रख सकता, तो उसका ज्ञान स्टूडेंट्स तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, सीखने का असली मतलब है व्यवहार में बदलाव। अगर टीचिंग के बाद स्टूडेंट की सोच, उसके काम करने के तरीके में कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं आया, तो समझिए कि सीखना अभी अधूरा है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, जैसे जैसे शिक्षा का रूप बदल रहा है, आज के स्टूडेंट्स के लिए कौन सा टीचिंग मेथड सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव यानी सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाला साबित होगा? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।